PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसिल्क में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। पेशावर ज़ल्मी ने एक बार फिर प्लेऑफ पे आने की होप दिला दी है और इन्होंने मुल्तान सुल्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मुल्तान का ग्राउंड, मुल्तान के शायकीन क्रिकेट इस वक्त बिल्कुल नाराज है मुल्तान से। वैसे ही नाराज थे क्योंकि वो वैसे ही बाहर थे, मगर फिर भी जो एक मैच खेलना था उसमें भी जो उन्होंने है ना वो दम जो है उनका टूट गया है, क्योंकि वो चाहते थे कि मुल्तान अपने होम ग्राउंड में जीते। मगर कुछ ऐसा हुआ कि 109 रन का जो हदफ था वो ज़ल्मी ने 13वें ओवर में हासिल कर लिया और साइम अयूब ने अच्छा टारगेट किया। साइम अयूब ने 49 रन बनाए जिससे मैच को थोड़ा सा संभाला मिला। वैसे तो उमूमन ये लग रहा था कि 109 रन बनाना भी मुश्किल हो गए थे, जिस तरह बाबर की विकेट गिरी और इससे पहले जो बिल्कुल जो खेल था वो बिल्कुल ना हमवार हो गया था। मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे साबिक चीफ सिलेक्टर और हमारे कहते हैं कि थिंक टैंक है, क्योंकि इनके बाद वाकई मैनेजमेंट कुछ ना कुछ फैसला जरूर करती है। तो वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई डोंट थिंक सो कि वो सुनते भी होंगे कि नहीं सुनते होंगे, लेकिन इनफैक्ट जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं और बाय एंड लार्ज आई थिंक काफ़ी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। देखिए, इस आज के मैच के बारे में हमने प्री मैच में ही कह दिया था कि इस मैच में कोई इतनी जान नहीं है, इसलिए कि ये इस बात के इम्कानात थे कि पेशावर सारे जो बेंच पे बैठे हुए हैं लड़के उनको खिला देगा, और वही हुआ। रिजवान ने तो खेला बिकॉज बीइंग अ कैप्टन, वो वहाँ पर मौजूद थे, बाकी सारे उन्होंने जो लड़के बेंच पे बैठे हुए थे प्लेयर्स उन सबको खिला दिया, ट्राइड एंड टेस्टेड। हाँ, और उसके बाद फिर टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का भी फैसला किया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिच अच्छी होगी, लेकिन आई थिंक पिच आज बॉलर्स को काफ़ी हेल्प कर रही थी, क्योंकि दोनों तरफ बैटिंग ने स्ट्रगल किया। अगर मुल्तान सुल्तान फील्डिंग अच्छी कर लेते तो ये बड़ी अच्छी सिचुएशन हो जाती, क्योंकि बड़े मौके दिए। मुल्तान सुल्तान सिर्फ 108 रन कर सकी। उसके रीज़न आप देख लेंगे, सामने जो विकटें ली हैं, अहमद दानियाल तीन विकटें ली उन्होंने 17 रन दे के, और मास सदाकत आज एक आध लेफ्ट आर्म स्पिनर का रोल दिया, वो भी उन्होंने अच्छी तरीके से निभाया और 2 विकेट उन्होंने आउट किए। ल्यूकवुड अगेन बहुत कंसिस्टेंट है, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 2 विकेट्स उन्होंने लिए। अगर दूसरी तरफ देखें, शाय होप और तैयब ताहिर के अलावा बाकी किसी ने रन ही नहीं किए। 23 रन की और 22 रन की नहीं खेली। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, पेशावर ज़ल्मी आज बैटिंग करने तो आई, लेकिन उसको वो स्ट्रगल करते रहे। वो भी साइम अयूब का अगर कैच हो जाता 0 पे तो मेरे नज़दीक तो ये मैच और मुश्किल हो जाना था उनके लिए, क्योंकि बाबर को भी ऑकवर्ड बॉलें काफ़ी मूव कर रही थी, बाउंस डबल पेस था, आपको पता नहीं लग रहा था गेंद नीचे रह रही है, ऊपर आ रही है, गेंद मूव कर रही है। बाबर इतना अच्छा नहीं खेल सके। ब्राइंट ने आगे फिर बाद में थोड़ा एग्रेसिव खेला, क्योंकि उनकी इंटेंट यही थी कि हम थोड़ा नेट रन रेट भी बढ़ा लें। यही वजह थी कि वो तेज़ खेलने की कोशिश की उन्होंने। थोड़ा सा नेट रन रेट तो ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी पीछे है। पेशावर ज़ल्मी 110 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर इससे तो लग रहा है कि बड़े आसानी से जीते हैं, लेकिन अगर रियल सेंस में आप अगर देखें तो बॉलिंग बुरी नहीं की मुल्तान सुल्तान ने। अगर फील्डर उनका साथ दे देते मेरे अपने नज़दीक ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती, क्योंकि शायद ने बहुत आसान कैच छोड़ दिया था साइम अयूब का। लेकिन साइम अयूब की वापस आना फॉर्म में ये उनके लिए बहुत अच्छा हुआ कि बैट पे थोड़ी बॉल आई, उसने चंद अच्छे स्ट्रोक्स भी खेले बाद में, क्योंकि देखें ना कैच छूटना तो टीम का हिस्सा, वो क्रिकेट का पार्ट है। सो इसलिए ये कहना कि जी वो कैच उनका छूट गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि बाद में उनके जब बैट्स पे बॉल आई तो छक्के भी मारे उन्होंने, चौके भी मारे। सो आई थिंक अब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगले मैचेस में, और पेशावर ज़ल्मी आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम को मजबूत करते हुए एक अच्छे बैलेंस के साथ चल रही है। उसके बॉलर्स को भी पता है कि उन्होंने कैसे बॉलिंग करनी है, उनके फील्डर्स भी बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और बैटर्स तो ऑब्वियसली साइम के फॉर्म में आने के बाद आई थिंक अगले मैचेस और इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि इनका जो मैच आगे कराची किंग्स से वो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड कर देंगे। सो बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्तान की विकेट वाज वेरी लो स्कोरिंग टुडे। व्हाट हैपेंड टू द विकेट, बिकॉज अर्लियर जो मैचेस हुए मुल्तान में दैट वाज कंप्लीटली फाइन। हाँ, नहीं, आई थिंक इसके बाद जो गैप आया उसमें जो भी पिचेस की तैयारी हुई होगी उसमें मेरे अपने नज़दीक उसकी जो बेस था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हुई थी, हार्ड थी, जिसकी वजह से बॉल उस पर पड़ने के बाद मूव भी कर रही थी और ऑफ द सीम गेंद कट भी कर रही थी, तो जिसकी वजह से बैटर्स को जब इस किस्म की पिचेस मिल जाए ना तो स्ट्रोक मेकिंग इतनी आसान नहीं होती। आपको थोड़े से स्ट्रगल करना पड़ता है, और बॉल आपको जब मिलती है लूज बॉल तो उसको आप हिट विट मार देते हैं। इसीलिए जो 108 रन भी जो उन्होंने किए ना उसमें भी
काफ़ी इश्यूज थे, क्योंकि आज फील्डिंग बहुत अच्छी की पेशावर ज़ल्मी ने, जो कैच किया उसका रिजवान का, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच था अहमद दानियाल ने। और इसके अलावा ओवरऑल भी उनकी फील्डिंग इतनी बुरी नहीं थी, अच्छी फील्डिंग की उन्होंने। बाद में हमने देखा कि इन्होंने फील्डिंग अच्छी नहीं की मुल्तान सुल्तान के फील्डर्स ने, तो इस वजह से भी उनको नुकसान हुआ। अगर वो अर्ली विकेट्स ले लेते तो शायद मैच तो ना जीतते, लेकिन कम से कम ये 18 या 17 या 18 ओवर तक ये मैच चला जाता। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। बिल्कुल हम देख रहे हैं मैच की कुछ हाइलाइट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से विकेट्स ली गई हैं। और सर हम बात कर रहे थे, अगर हम बाकी आपने भी अहमद दानियाल के कैच की बात की, बट अहमद दानियाल ने विकेट्स भी ली हैं। हाँ, मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं, मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ हुई कि ये मास शफकत, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इसका मतलब है एक और बॉलिंग ऑप्शन जो है वो उसके पास पेशावर ज़ल्मी के पास आ गई है, जो कि विद इन द स्टम्प्स बॉलिंग करते हैं। और आप देखें कि ये भी जो हिट जहाँ मारने जा रहे थे वहाँ जा नहीं रही थी। आप देखें टॉप पैच हो रहे थे, गेंद जहाँ वो खेलना चाह रहे थे वहाँ नहीं जा रही थी, बिकॉज ऑफ दी डबल पेस। जो पेस था वो डबल था, कभी ऊपर आ रही थी बॉल, नीचे आ रही थी, ये गेंद ऑप्शन से बाहर थी, बल्ले से लग के उन्होंने अपनी विकेट को मार दिया। और ये भी देखें कि मारा उन्होंने मिड विकेट पे था, लेकिन गेंद क्योंकि थोड़ी सी तेज़ और ऊंची आई, टॉप पैच हुआ, और इस तरह ये अहमद दानियाल ने ये एक कैच ले लिया। सो ये भी एक और विकेट गिरी। तो इस तरह जो है ये सारे प्लेयर्स आउट हुए। बॉलिंग आई थिंक बुरी नहीं हुई, पिच ने भी हेल्प की बॉलर्स की, लेकिन फील्डर्स ने काफ़ी कैचेस। सर अहमद दानियाल का कहना है कि मुझे आकिब जावेद ने बहुत हेल्प की है लाइन एंड लेंथ को ठीक करने में, एंड व्हेन ही वाज प्लेइंग अंडर। ये इतने मैचेस खेलने के बाद एक मैच में अगर कोई परफॉर्मेंस कर देता है तो फिर वो सारे कुछ चीज़ें उनको याद आ जाती हैं। आई मीन दिस इज़ समथिंग। बहरहाल मैं इस पर क्या कमेंट करूं, अच्छी बात है अगर उनको ऐसी एडवाइजेज मिल रही थी। तो 5 से 6 साल हो गए, उन्होंने लाहौर कलंदर ने उनको निकाल भी दिया। जी बिल्कुल। सो वो मतलब ये इश्यूज जो हैं ये इस तरह की मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दें ना। अब वो फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं है। एक मैच में परफॉर्मेंस देने से हम ये समझ लेते हैं कि पता नहीं हमारे प्लेयर्स कोई बहुत ही बड़ी जगह पे पहुँच गए, ऐसा नहीं होता। सर एक मैच क्या किसी प्लेयर को क्लिक कर सकता है? एक मैच से आपको ये पता लग सकता है कि इस बच्चे में या इस प्लेयर में पोटेंशियल है। सो उसके बाद आप उसको मुसलसल जब मौके देंगे, और जब वो अगर फॉर इंस्टेंस ये अगर T20 के मोड में रहे तो ये क्या इम्प्रूव करेंगे? 4 ओवर्स में कोई भी बॉलर इम्प्रूव नहीं कर सकता। सो इनके लिए इनको खेलना पड़ेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ताकि वहाँ फिर इनको आर्ट ऑफ बॉलिंग आएगा। जी आज आपने अगर 4 आउट किए तो कल आप 5 करेंगे। इसी तरीके से ही आप हर तीसरी या चौथी इनिंग के बाद आपके 2 से 3 विकेट होने चाहिए। सो इसलिए एक आध बेचारों के पास कहने को कुछ होता नहीं है, तो वो इस तरह की बातें करके वो प्रेज करते हैं अपने कोचेस को, मेंटोर्स को, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। लेकिन मेरे अपने नज़दीक अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा मैच्योर करें और ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें ताकि टीम को फ़ायदा हो। सर आज तो दोनों कैप्टन नहीं चले, ना रिजवान चला ना बाबर चला। देखिए रिजवान का तो एक्सपेक्टेड था कि आपको पता है, मैंने पहले ही कहा था कि इतने ज़्यादा वो इंटरेस्टेड भी कीन भी नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए आगे कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी वो आज खेल गए। मैं तो समझ रहा था कि शायद आज नहीं खेलेंगे, लेकिन यह है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश तो की, लेकिन यह है कि उनका कैच भी बहुत अच्छा हो गया। जहाँ वो मारना चाह रहे थे बॉल वहाँ गई भी नहीं, क्योंकि गेंद थोड़ा सा रुक के भी आ रहा था। सो बाबर को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। बाबर को तो काफ़ी देर से प्रॉब्लम चल रही है उनकी तो। हाँ, लेकिन उसमें बीच में अच्छी फॉर्म। लेकिन देखिए जहाँ ट्रिकी पिच होगी ना, मैं आपको बताऊँ, जहाँ भी बॉलर्स को हेल्प मिलेगी वहाँ बैट्समैन स्ट्रगल करेगा। देखिए हमें आदत हो गई है कि हम अपने बैट्समैनों को देखते हैं चौके छक्के मारते हैं, लेकिन जहाँ उनके ऊपर टेस्टिंग टाइम आता है कि अगर कोई ऐसी पिच मिल जाए जब बॉलर्स को थोड़ी हेल्प मिल रही है तो वो स्ट्रगल करते हैं। और फिर बैट्समैन सबसे ज़्यादा चीखते हैं कि ये क्या पिच है, ये क्या पिच है। तो आपको ये भी तो ख्याल आना चाहिए कि बॉलर्स के लिए भी तो ऐसी फ्लैट पिच बनती है, तो वो भी तो बेचारे मार ही खाते हैं ना। अब शाहीन आफरीदी ने 3 छक्के खा लिए, सो ही इज द नंबर 1 बॉलर। हारिस रऊफ ने भी खा लिए। सो उनके ऊपर भी तो ख्याल आना चाहिए ना कि उनको भी थोड़ी सी हेल्पिंग विकेट मिले। फिर वो आपको आगे ज़रा चार्ज करें ना, तो आपको भी ज़रा टेस्ट करें वो कि जी हमारी आउट स्विंग पे कैसे खेलते हैं, इन स्विंग पे कैसे खेलते हैं। सो ये दोनों तरफ का हुआ है T20 फॉर्मेट बैटर्स के लिए। सर वी हैव बीन टॉकिंग सो मच अबाउट बाबर के देखें वो छक्के चौके नहीं मार पाए, वो अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाए, तो क्या वो स्ट्राइक रोटेट कर लेते? सर कुछ तो करते। नहीं कर तो रहे थे आज तो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो साइम जो है वो सामने आए, और साइम
ने अगर हाँ, आप देखेंगे उसकी अगर 38 39 की जितनी भी पार्टनरशिप हुई है उसमें ज्यादातर रन तो उसी ने किए, हार्डली इसके 2 या 3 रन थे, ये उसको बारी दे देता था। देखिए एक चीज अपने ज़हन में रखें कि बाबर आजम अभी भी आपका नंबर 1 बैटर है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। ये जितने मर्जी क्रिटिक्स से हम लोग जितनी भी बातें कर लें, उससे अच्छा बैट्समैन अभी आपके पास नहीं है। अगर उसकी T20 की फॉर्म नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है, तो उसके अगर हमें उसका नेमुल बदल मिल जाए तो देन आप ये बातें करते हुए अच्छा बात करूंगी। इंजमामुल हक साहब कहते हैं कि स्ट्राइक रेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कमिंग बैक टू द बेसिक इज इंपॉर्टेंट। हाउ अबाउट दैट? सीधी सी बात है कि जब आप देखें, जब आप बेसिक्स पे आएंगे तो उसके बाद सारी चीजें बढ़ा सकते हैं ना। अगर आपकी बेसिक ही खराब हो रही है, आप उल्टे सीधे शॉट मार के आउट हो रहे हैं, और आप अब जो गेंद सामने आ रही है आप उसको ऑफ स्टंप की अगर बॉल है उसको आप लेग स्टंप पे खेलने जा रहे हैं, लेग स्टंप की बॉल को आप ऑफ स्टंप पे खेलने जा रहे हैं, सो वो उस वक्त आप बेसिक पे आए, जहां बॉल आ रही है उसके मुताबिक खेलें। देखिए हम पहले कह रहे थे कि साइम को थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ेगा पिच पे। ठीक है, आज कैचेस छूट गए लेकिन उसने कम कुछ नंबर ऑफ बॉल्स खेली ना, उसके बैट पे आई बॉल। ठीक है सर, बिल्कुल ऐसा ही है, एंड यू सेड इट रियली राइट। व्यूअर्स, अगर आप देखना चाहते हैं मैच से पहले प्रेडिक्शंस, एक्सपर्ट गेम एनालिसिस और मैच की ढेर अपडेट्स, तो डाउनलोड करें माय टेलीनॉर ऐप और एंजॉय करें ये सब और बहुत कुछ, और जीत सकते हैं बहुत से इनामात। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं पीएसएल का सुल्तान। पीएसएल के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, पीएसएल के मैचेस चल रहे हैं और टेलीनॉर दे क्रिकेट का असली पावर प्ले। कहते हैं कि वीकली प्राइम जो दे 100 GB डेटा, 600 ऑफ नेट मिनट्स और लातादाद टेलीनॉर मिनट्स। तो ऑफर लगाओ और जल्दी से नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट हासिल करो। तो सर मैचेस भी जारी हैं और मैचेस के साथ एंटरटेनमेंट भी हो रही है, लेकिन सर जो एंटरटेनमेंट की बात करें तो अहमद शहजाद का नाम सरे फेरिस्त है, क्योंकि अहमद शहजाद कह रहे हैं कि जो आज का मैच हुआ है वो एब्सोल्युटली सर्कस था उनके लिए। सर ये तो इसलिए उन्होंने तो यही किया होगा ना, उनके लिए सर्कस होगा। ऑब्वियसली वो उनको पसंद नहीं आया होगा जो चीज़ें भी हुई हैं। देखिए हर एक को, हर क्रिकेटर को अपनी अपनी राय का इजहार करने का हक है, वो करते हैं। लेकिन आई थिंक मैं इसको एक और दूसरे एंगल से देख रहा था। आप मुझे बताएं, कोई एक टीम जो डाउन एंड आउट है, आप उसके अंदर कैसे मोटिवेशन ला सकते हैं कि वो एक्चुअली दूसरा ये है कि जो टीम जो फाइनल खेलने की ख्वाहिश कर रही थी, जीतने की ख्वाहिश कर रही थी, एकदम से वो गिर गई, एक भी मैच नहीं जीत सकी। ये ठीक है, हम एज ए प्रोफेशनली ये हम कहते हैं कि जी प्रोफेशनल टीम्स जो होती हैं वो चाहे जो मर्जी होता रहे, अपने खेल वो अच्छा दिखाते रहें। सो आज भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरे अपने नज़दीक देखे ना, उन्होंने जब सारे जो बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स थे उनको खिला दिया, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स उसमें से। तो जब आपने ऐसे प्लेयर्स खिला दिए जिन्होंने इस पूरी अभी तक लीग में खेला ही नहीं, फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे वो सेंचुरी स्कोर करेंगे, फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे वो 5-5 6-6 आउट करेंगे। और रस्टी नज़र आ रहे थे ना, इसीलिए तो उनकी फील्डिंग आज अच्छी नहीं हुई। आप देखें यही रीज़न है जिसकी वजह से उनकी जो सारी चीज़ें जो कहते हैं कि बेहतर करने के लिए बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में आपको पूरा जोर लगाना पड़ता है। आपका तो एक उनका एकेडमी का प्लेयर भी खेला जो मुझे बिल्कुल कहीं से भी नहीं पता लग रहा था कि वो कितना अच्छा है नहीं है। मेरे नज़दीक तो जो बेंच स्ट्रेंथ थी आज जो एक्सपोज हुई है मुल्तान सुल्तान की, उनके पास जो प्लेयर्स थे, ठीक है ये फास्ट बॉलर्स ने आज आउट किए, वो तो पिच की वजह से आउट कर गए। अगर ये पिच थोड़ी सी भी अगर फ्लैट होती तो आप देखते इन्हीं बॉलर्स को कितनी मार पड़ती। सो बहरहाल उनका अपना so that's a very with a heavy heart I would must say कि आप मुल्तान सुल्तान्स का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि they were champions and हमेशा से 4 बार तो वो प्लेऑफ्स का हिस्सा बने हैं और they have been doing really well in the recent past। देखिए एक अपने जहन में रखें, किसी टीम के ऊपर बुरा वक्त आ सकता है ना। अब अगर वो इतना अच्छा खेलते हुए चले आ रहे हैं, अब यार देखें कि यहाँ पर भी आपको मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी टीम आपको कन्विंसिंग लग रही है। आप मुझे बताएं 5 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीत के इस अंदाज में इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है, कराची किंग्स पैची है, कभी बहुत अच्छा खेलती है कभी अच्छा नहीं खेल रही। इसी तरह आप मुल्तान सुल्तान को ले लें, शुरू के 2 मैचेस खराब खेले, अब वो अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज भी अगर देखें तो पैचेस में ही अच्छा खेले हैं। अगर आज कैचेस हो जाते हैं तो इनको भी प्रॉब्लम हो जाती है 108 रन करने में। फिर इसके अलावा जो आपकी जो टॉप 4 टीम में से कोयटा ग्लैडिएटर्स का क्या हाल था, स्लो एंड स्टेडी, एकदम लेट उन्होंने अपने आप को अपनी फॉर्म में आए और हिट किया उन्होंने अपनी पीक को, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। सो आप चारों की चारों 5 टीमें जो ऊपर हैं, किसी को भी आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा खेलते हुए है। तो मुल्तान सुल्तान के लिए तो बहुत ही बुरा हो गया, सारी चीज़ें ही उनकी कोई भी चीज़ फेवर में नहीं गई। वो जो डिसीजन लेते थे वो उलट हो जाता था। वो इसके
इसके लिए मैंने आपको यही कहा ना कि आपको तीनों डिपार्टमेंट्स में दूसरी टीम से अच्छा खेलना पड़ता है, और मुल्तान सुल्तान अच्छा नहीं खेली। और आप देखेंगे शुरू के मैचेस में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, Because of Rizwan was doing really well, and you know, उसके दूसरे साथियों ने कोई किसी किस्म का वो जब सपोर्ट नहीं किया तो एक इंडिविजुअल से तो आप नहीं जीत सकते। अभी देखें कि दूसरी टीमों के जो की प्लेयर्स थे वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हसन नवाज ने आके मैच जिता दिया, इरफानुल्लाह नियाजी ने मैच जिता दिया। सो दिस इज वेयर क्रिकेट इज ऑल अबाउट। और ये जो मतलब जितने भी क्रिकेटर्स हम बातें कर रहे थे, हम खुद इन दौरों से गुजर चुके हैं। सर, इस एडिशन में हमने देखा कि जो मैचेस हुए हैं या तो वो वन साइडेड हुए हैं, या तो एक दो मैचेस थे बिल्कुल नेल बाइटिंग मैच थे जिनके फिनिशेस वर लाइक अनप्रेडिक्टेबल्स। बट वो चीज़ जो होती थी क्रिकेट के अंदर वो हमने नहीं देखी। जो एक फीवर होता था, एक अनप्रेडिक्टेबलनेस होती थी, देखिए वो चीज़ तो मुझे अभी नज़र आ रही थी, क्योंकि टीमों ने उस अंदाज में क्लोज मैचेस आप जैसे कह रही हो, लेकिन जहाँ पर क्लोज मैचेस होने थे, जहां पर टीमें मैटर कर रही थी कि उन्होंने आगे जाना था, उनकी पोजीशन बननी थी, वहां तो क्लोज मैचेस हुए वहां ऐसी टीमें जीती हैं जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कराची किंग्स जो है वो इस तरह चेस कर लेगी, और लग रहा था इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसे लग रहा था वो दे वर सेलिंग थ्रू। लेकिन वो वाली ऐसी चीज़ें हैं जिसको के ज़हन में रखना चाहिए। यस, क्रिकेट में जो हम समझ रहे हैं, जिस अंदाज में हम देखते हैं T20 क्रिकेट, उस पर नहीं भी, प्लस आप देखें क्राउड का भी तो पार्टिसिपेशन इतना नहीं रहा। मे बी इसके पीछे रीजन कराची वाज रियली डेड सर, कराची वाज डेड, मुल्तान और लाहौर आई थिंक एक या दो मैचेस में लाहौर में लोग आए हैं, बाकी तो सिवाय पिंडी के छोटा ग्राउंड है, वहाँ तो 10 से 12 हज़ार अगर बंदा आ जाए तो ग्राउंड भर जाता है। यहाँ आप 30-35 हज़ार की आपकी कैपेसिटी है, और वहाँ अगर 10-15 हज़ार आएगा अगर बंदा तो नज़र पता ही नहीं लगेगा कहाँ बैठा हुआ कहाँ नहीं। इतने बड़े ग्राउंड है, मिक्स कहते हैं ना एक्सपीरियंस है और मिक्स आपके ओपिनियंस है अबाउट द क्रिकेट मैच। लेकिन देखना यह है कि क्रिकेट में जो मोमेंट्स होते हैं वो कैप्चर किए हैं टेलेनॉर वुहू ने। तो आज के टेलेनॉर वुहू मोमेंट्स कौन से हैं? सो इट वॉज पावर हिटिंग बाय साइम अयूब एंड ज़बरदस्त किस्म की सर आज बैटिंग हुई है। हमने देखा है कि जब चौके और छक्के ग्राउंड में होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ना सिर्फ एक क्राउड में जोशो जज्बा नज़र आता है, बल्कि बाकी क्रिकेट को उसकी जो सेंटिमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। देखिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई है आज के साइम अयूब के बैट पे जो है बॉल ने लगना शुरू किया, क्योंकि आगे उनके क्रंच मैचेस आ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मैच उनका कराची किंग्स है। सो आज अब इस नॉक के बाद जो साइम अयूब हैं वो कॉन्फिडेंट नोट में अगले मैच में जाएंगे। अब उनके पीछे ये नहीं होगा मुझसे रन्स नहीं हो रहे, अब उनके जो बैट पे बॉल आना शुरू होगी तो वो कॉन्फिडेंट नोट में जाएंगे। सो आई थिंक अब कराची किंग्स को थोड़ा सा और संभलना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा यूनिट बना हुआ है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी। माइंड यू कराची किंग्स की जो बॉलिंग है वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो बड़ा सोच समझ के कराची किंग्स को पेशावर ज़ल्मी के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, तो देख लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त क्या पोजीशन नज़र आई है, और जिस तरह आज ज़ल्मी मैच जीती है तो पॉइंट्स टेबल पे वो कहाँ खड़े हुए हैं? नहीं रहे तो वो भी 5 पे ही हैं, क्योंकि इसलिए कि उनके पॉइंट्स 8 हुए हैं। बाकी दूसरी टीमें कलंदर्स 9 पॉइंट के साथ ऊपर है, किंग्स जो है उससे ऊपर 10 पॉइंट के साथ, यूनाइटेड 10 पॉइंट के साथ, और ग्लैडिएटर्स जो कि 11 पॉइंट के साथ टॉप पे है। सो आप ये देखें कि जो 10-10 पॉइंट के ऊपर है यूनाइटेड और किंग्स, ये सिर्फ नेट रन रेट की वजह से आपको ऊपर नीचे नजर आ रही है। नंबर 2 पे यूनाइटेड है और किंग्स जो है वो नंबर 3 पे है, वेरएज 9 पॉइंट्स का कलंदर्स जो है उसका हालांकि अच्छा नेट रन रेट नज़र आ रहा है। ज़ल्मी ने आज थोड़ा सा अपना रन रेट इम्प्रूव किया है, नेट रन रेट, लेकिन देखिए अभी भी वो माइनस में है 0.82। सो अभी भी इनको मेहनत करनी है, लेकिन अब तो मेरे अपने नज़दीक इनको अपने अगले दोनों मैचेस जीतने की सोचना चाहिए, उससे इनके नेट रन रेट का कोई चक्कर नहीं होगा। अगर ये इनमें से एक आध मैच हार जाते हैं देन ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब हर एक के पास आप देख लें कि 2 टीमों के पास तो एक मैच है, कलंदर के पास तो सिर्फ एक ही मैच है, सुल्तान्स का तो मैच कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बाकी के पास 2 मैचेस हैं, यानी ग्लैडिएटर्स यूनाइटेड और जो ज़ल्मी है ये, और उसके साथ किंग्स, ये 4-4 पॉइंट्स अभी भी इनके पास मौजूद है। सो टेबल में अभी भी हलचल मच सकती है, भौचाल आ सकता है। ज़ल्मी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ज़ल्मी। ज़ल्मी अगर तो ज़ल्मी
तो अपने मैचेस जीतते हैं। देखें अगर ये अपने मैचेस नहीं जीतेगी तो देन दूसरी टीमें तो चली जाएंगी, वो ऑलरेडी इनसे ज़्यादा पॉइंट्स पे खड़ी हुई हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बात करें मैच पे और मज़ीद तबसरा करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखें PSL के सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, टेलेनॉर दे रहा है वीकली प्राइम ऑफर ताकि तुम भी मेरी तरह देखो मैच को लाइव और लाइव स्ट्रीमिंग करो और ऑफर लगाओ और एंजॉय करो नॉन स्टॉप वूहू। तो आप लोग भी जल्दी से कहते हैं ना कि ऐप को डाउनलोड करके और यूज़ कर सकते हैं वो ऑफ़र। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे वैसे मज़ेदार किस्म की न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये है कि सना फातिमा को, जो कि हमारी कप्तान है फातिमा सना, उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है फॉर हर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस उन्होंने किए ऑफ लेट। जब से वो कप्तान हुई है बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे उनमें नज़र आ रहा है। वो रियल सेंस में मुझे एक अच्छी उभरती हुई पाकिस्तान के लिए ये बड़ा लंबा सर्व करेंगी, क्योंकि जिस अंदाज का कॉन्फिडेंस मैंने उनको देखा और जिस तरह उनकी टेक्निक है और जिस तरह वो मैच में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बड़ी सॉलिड है। आई थिंक ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है और पाकिस्तान की वुमेन टीम को भी और बाकी जितने भी टीम के बाकी मेंबरान हैं वो जिस तरह मेहनत करते हुए ऊपर जा रही हैं। क्वालिफाई भी कर लिया इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए। लेट्स सी कि उसका फेट क्या होता है, क्योंकि वो इंडिया में होना था और पाकिस्तान ने तो पहले से फैसला कर लिया हुआ था कि हमारी वुमेन की टीम वहाँ नहीं जाएगी। लेकिन बड़ी खुशाइंद बात है कि फातिमा सना जो है वो ICC की प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड वी वांट इवन के मेन टू लर्न फ्रॉम द वुमेन टीम, व्हाई नॉट। हाँ, अब ये नौबत तो ये आ गई है जो आप कह रही हैं, वरना पहले हम तो वुमेन को कहा करते थे कि जरा देखो आप अपनी मेंस टीम को, जिस तरह वो खेल रही हैं इस तरह आप भी खेलें। लेकिन आई थिंक 2 से 3 बड़ी अच्छी, मुनीबा एक लड़की बहुत अच्छी आ गई है, ये फातिमा बहुत ज़बरदस्त है और ये इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। 3 से 4 आलिया रियाज दोबारा फॉर्म में वापस आई हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड जेस्चर। उसके बाद सिद्रा नवाज़ा, उन्होंने भी बड़े, अमीन ने भी रन्स किए हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी वुमेन टीम इज़ इमर्जिंग बेटर मेरे अपने नज़दीक, क्योंकि इनका एक्चुअली देखें एशिया में और बाकी जगहों पे तो ये हमेशा अच्छा ही करती हैं। इनका जो मुकाबला होता है ना वो इंग्लैंड से या इंडिया से या फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को भी इन्होंने बीट करना शुरू कर दिया। सो ये अब इनका टारगेट यही होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट टाइम हमने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंडिया को बीट करना है। सर बिल्कुल ऐसा ही है। और आज जो है वो PSL में आराम दिया गया है और आज कोई मैच नहीं है, मगर हमारी ट्रांसमिशन जो है वो होगी, क्योंकि हम मिलेंगे आपको, डिफरेंट किस्म के टॉपिक डिस्कस करेंगे, न्यूज़ ऑफ द व्यूज़ भी बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।